नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ईस्ट टेक्निकल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर्स में हमने लेज़र प्रिंटर्स के बारे में पहले ही बात कर लिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका वीडियो भी हमने बना के डाल दिया है। और कलर प्रिंटर्स में हम कैसे चूज़ करेंगे अपने ऑफिस या होम यूज़ के लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट है और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी चाहिए जो कि हम उसको बेस्ट प्रिंटर चूज़ कर पाएँ। तो ये चीज़ें हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। हम जो बात करेंगे उसमें आप देखेंगे कैनन, HP और एप्सन। तो ये सारे प्रिंटर की हम बात करने वाले हैं जो कि मेनली सेल आउट हो रहे हैं। दोस्तों हमारे पास जो कलर प्रिंटर है मेनली 3 तरीके के कलर प्रिंटर हैं, कार्ट्रिज बेस्ड, टैंक बेस्ड और कलर लेज़र। तो कलर लेज़र के बारे में दोस्तों हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये बिज़नेस पर्पस के लिए होता है और बिज़नेस में ही, बड़े बिज़नेस में ही ये यूटिलाइज होता है क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी रिफिलिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, बट इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है पेजेस बल्क में प्रिंट करने की। और उसकी पेजेस भी बड़े पेजेस भी ये प्रिंट करता है, तो ये प्रिंटर भी बड़ा होता है। तो ये नॉर्मली छोटे ऑफिस या होम पर्पस के लिए ये प्रिंटर सही नहीं है। बाकी जब इसको लेना भी होता है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग ये लिया जाता है कि उस पर्सन को कितने डेली की रिक्वायरमेंट है या किस तरीके का प्रिंटर चाहिए, उसको बड़ा चाहिए, क्या पेजेस उसको, किस साइज़ के पेजेस उसको प्रिंट करने हैं, तो उसके हिसाब से लिया जाता है। तो इसलिए हम इसको ये ड्रॉप करते हैं और हम जो बात करेंगे कार्ट्रिज बेस्ड और टैंक बेस्ड की बात करेंगे। तो पहला है कार्ट्रिज बेस्ड। कार्ट्रिज बेस्ड प्रिंटर में अगर आप देखें तो इसमें है आपके ये HP का है, ये कैनन का है। इन दोनों के अंदर आपकी कार्ट्रिज लगती है। ये कार्ट्रिज बेस्ड प्रिंटर है। और कार्ट्रिज बेस्ड में हम बात करेंगे कार्ट्रिज क्या होती है। कार्ट्रिज जो है हमारी, ये जो है हमारा ये कार्ट्रिज है। तो ये कार्ट्रिज है। इस कार्ट्रिज को ये इसमें देखेंगे तो एक ब्लैक है ये, और ये एक कलर है। ये एक ब्लैक है और ये एक कलर है। तो ये कैनन कंपनी की है और ये HP की है। तो ये कैनन में लगता है ब्लैक कलर के लिए होता है। बाकी कलर में 3 कलर होते हैं आपके। YMC इसमें होता है, येलो, सियान और मैजेंटा। ये 3 कलर होते हैं जो ये सारे कलर फॉर्म करते हैं। ये तो 2 कार्ट्रिजेस इसमें लगती हैं, एक ब्लैक और एक कलर में होते हैं 3 कलर और ब्लैक में होता है सिंगल एक ब्लैक कलर। इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि ये प्रिंटर हम सजेस्ट नहीं करते हैं। और कार्ट्रिज बेस्ड प्रिंटर आपको क्यों लेने चाहिए? अगर आपको बहुत लेस प्रिंटिंग की नीड है फर्स्ट, है ना, और उसके बाद आपको किसी शॉर्ट टाइम के लिए आप ज़रूरत है, आपको ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ही समय के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, महीना 2 महीना, जो भी आपकी नीड है, शॉर्ट टर्म की आपकी ज़रूरत है, वो परमानेंट ज़रूरत नहीं है उसकी, तो आप उसको परचेज़ करिए। या आपका बजट बहुत ही कम है और फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट है, देन आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इसको परचेज़ करिए। अगर अब जो इसकी जो लिमिटेशंस है मैं बात करता हूँ उसकी, तो लिमिटेशंस की प्रिंटिंग कैपेसिटी बहुत लेस होती है। कार्ट्रिजेस पे लिखा होता है 100 पेजेस, 200 पेजेस, 150 पेजेस या 300 पेजेस, लेस प्रिंटिंग कैपेसिटी। इट मीन्स इसका जो पेजेस पे कार्ट्रिजेस पे लिखा होता है कि ये 150 पेजेस, 200 पेजेस या 300 पेजेस निकाल देगा, बट ये इसकी लिमिट होती है। अगर 100 पेज निकाल दे तो बहुत बड़ी बात होती है। दोनों मिला के ही होता है वैसे, समय का ब्लैक अलग है और वो बड़े टेक्स्ट और इमेजेस के बेसिस पे वो मेंशन करते हैं। लेकिन आप जब काम करते हैं उसमें टेक्स्ट और इमेजेस आप नहीं देखते हैं, बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, बस आप काम करते हैं, ये चीज़ें देखते नहीं हैं। तो अगर हम देखें तो आप 100 का एवरेज मान के चलिए, आप 100 पेज निकाल लेंगे तो बड़ी बात होगी इसमें। जो सिंगल कार्ट्रिज आती है उसका कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा है। सिंगल कार्ट्रिज जो है वो 500 रुपये से स्टार्ट होके आपकी सिंगल जो कार्ट्रिज 1200 तक चली जाती है इसका प्राइस। तो ये कॉस्टली पड़ जाता है काफ़ी। आप प्रिंटर ख़रीद के लाते हैं, जैसे प्रिंटर का स्टार्ट जो रेंज है इसका आप देखेंगे तो 2000 से 4500 या उससे 6000 या जो भी है आपको मिल जाता है, जैसा आप फीचर्स उसमें ढूंढेंगे। तो ये प्रिंटर आपको नॉर्मली मिल जाते हैं ऑल इन वन के, बता रहा हूँ। ये सिंपल प्रिंटर जो है वो तो आपको 1800 2000 में मिल जाएगा सिंगल प्रिंटर, और जो ऑल इन वन है वो 4500 की रेंज से लेकर 6000 7000 की रेंज में आपको मिल जाते हैं फीचर्स के साथ। तो ये जो अगर अब बात करते हैं कॉस्ट की, तो कार्टेज अगर आप ख़रीदते हैं 500 से 1500 2000 की कार्टेज आप ख़रीद लेंगे, प्रिंटर का कॉस्ट उतना हो जाएगा सर।
तो प्रिंटर का कॉस्ट ही उतना आ जाता है आपका जितना आपका कार्ट्रिज का कॉस्ट होता है। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कभी भी। अगर आप रिफिलिंग करने की कोशिश करेंगे तो 2 से 3 बार आप रिफ़िल कर सकते हैं, जो कि कोई मैन्युफैक्चरर भी इसको रिकमेंड नहीं करता है कि हम आप रिफिलिंग कीजिए इसको। लेकिन अगर आप फिर भी आप जानते हैं कि जैसे हम इंडियन लोग हैं, हम सोचते हैं कि इसको चीज़ों को बचा के चलाएं, तो हम रिफिलिंग करते हैं इसकी 2 से 3 बार ही रिफिलिंग कर पाएंगे आप वो कार्ट्रिज बोल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, एकदम बेकार हो जाती है। और ये जो कंपनियां हैं आपकी कार्ट्रिज बेच लेते हैं, तो HP और कैनन की आप ले सकते हैं, और दोनों के प्राइस लगभग बराबर चलते हैं और फीचर्स भी लगभग सेम ही रहेंगे इनके। ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो वाईफाई वाला मिल जाएगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगाएंगे तो आपको बिना वाईफाई के प्रिंटर मिल जाएंगे 4,500 की रेंज में, 4 से 4,500। और सिंगल प्रिंटर लेंगे तो 1,800, 2,000, 2,100, 2,200, 2,500 में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रिंटर के ऊपर। जो हमारे अगले प्रिंटर्स हैं वो हैं टैंक बेस्ड। तो टैंक बेस्ड प्रिंटर में आप देखेंगे तो एप्सन है, कैनन है, HP है, और ये तीनों ही कंपनियां हैं। अलग अलग तरह के प्रिंटर्स इन्होंने उतारे हुए मार्केट में, लेकिन ख़ास बात क्या है, ये जो प्रिंटर है टैंक बेस्ड, ये सबसे पहले आपका एप्सन लेके आया था और ये इसी वजह से कामयाब भी हुआ था। और आज भी एप्सन के प्रिंटर बहुत अच्छे सेल होते हैं। और इसके अंदर कार्ट्रिजेज नहीं, इसमें हेड यूज़ होता है। तो हेड कैसे होते हैं पहले वो देखते हैं। तो ये प्रिंटर हेड्स हैं, आप ये देखेंगे ये जो है इसके अंदर सारे कलर इसमें थ्रो होते हैं, इस पोर्शन के अंदर से। ये मेन पार्ट है और ये प्रिंटर के अंदर लगता है और सारे कलर इससे थ्रो होते हैं। ये L805 का है, L805 का ये हेड है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और ये है आपका L3150, 3120 या 3250, सब में ऐसा ये हेड लगता है। इसमें 3 कलर थ्रो होंगे प्लस एक ब्लैक कलर भी थ्रो होता है। तो एक ही हेड होता है जिसमें चारों कलर थ्रो होते हैं। बट L805 में 6 कलर्स होते हैं, वो 6 कलर्स से थ्रो होते हैं, इस वजह से इसका जो हेड एरिया है वो बड़ा है। और ये जो हेड है आपका ये HP में यूज़ होता है। ये पहले कार्ट्रिज होती थी, आपने देखा होगा ध्यान से, तो बिल्कुल ये कार्ट्रिज जैसे ही है। और ये कैनन का है आपका, ये भी कैनन का है और ये भी कैनन का है। कैनन में क्या है, ये बड़े प्रिंटर जो होते हैं उसके अंदर यूज़ होती हैं ये प्रो, कैनन प्रो करके आता है इसका मॉडल, उसका है। और ये बाकी आपके जो अदर हैं आपके बेसिक, ये वो हैं। ये कार्ट्रिज ही है। कार्ट्रिज में उन्होंने क्या करा, एक पोर्शन ये ऐड कर दिया है और जिसमें ये पाइप लगा देते हैं टैंक से निकाल के, जिसमें कलर फिर रिफिल रहता है, भरा रहता है, और जिसकी वजह से ये प्रिंटर इसको प्रिंट करते रहते हैं लगातार। कलर इसमें जाता रहता है और ये प्रिंट करते रहते हैं, तो आपको रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं होती, कलर ऑटोमेटिक टैंक से आता रहता है। हाँ, रिफिलिंग होती है लेकिन टैंक की, पर इनकी भी एक लिमिट होती है, इन दोनों कार्ट्रिजेस की भी लिमिट होती है, पर ये सस्ती आ जाती है। और ये जो हेड्स हैं ये और ये थोड़े कॉस्टली आते हैं। रीज़न ये कि ये प्रॉपर हेड्स हैं और जेन्युइन हेड्स इन्हीं ही कहा जाता है। ये कार्ट्रिज हैं, कार्ट्रिज को ही कन्वर्ट किया गया है ये हेड में। तो अब देखते हैं ज़रा आगे हम टैंक बेस्ड प्रिंटर। टैंक बेस्ड प्रिंटर होते हैं, उनकी प्रिंटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, 3,500 से 8,000 तक पेजेस ये निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। और ये ख़त्म भी हो जाती है तो रिफिल भी अच्छे हो जाते हैं। प्रिंटिंग हेड्स आर यूज़, इसके अंदर हेड्स होते हैं और कार्ट्रिजेस यूज़ नहीं होती जो रिफिल होती है, बार बार आपको चेंज करना पड़े, कॉस्ट ज़्यादा बढ़े, लेस प्रिंटिंग कॉस्ट। जब ये इसमें हेड यूज़ होता है और आपका इंक इसमें जो होता है टैंक में रिफ़िल होता है, जिसकी वजह से इसका प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम आता है। कुछ पैसे का कॉस्ट आता है, कोई बोलता है 20 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा, ये कॉस्ट आता है। बट वो उनकी अदर कैलकुलेशंस हैं, अगर आप भी कैलकुलेट करेंगे तो भी वो अच्छा ही प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा आपका, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा कॉस्ट दे जाता है आपको, बहुत सस्ता पड़ता है। रिफिलेबल इंक होती है, बॉटल से रिफ़िल होता है और फॉर लॉन्ग टाइम और लॉन्ग लाइफ। रिफिलेबल इंक बॉटल से कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये एप्सन का प्रिंटर है। सिंपल आपने इंक की बॉटल ली और इसमें आपने ब्लैक वाले में ब्लैक
सियान में सियान, मैजेंटा, येलो में येलो, मैजेंटा में मैजेंटा, और जो भी कलर है आपका सियान, मैजेंटा, येलो और लाइट सियान, लाइट मैजेंटा, वटेवर जो भी आपका 6 कलर का है या आपका 3 कलर्स का है या 4 कलर्स का है, जो भी है आपका, तो आप उसमें जो भी आपकी इंक आती है आप सिंपल उसको उसमें पोर करना है। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, इजीली उसमें पोर हो जाती है। आप लगा के उसमें छोड़ दीजिए, सारा इंक ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसमें आ जाता है टैंक के अंदर। सेम ऐसे एचपी में भी है। आप लाइए, जिस पोर्शन का आप जो इंक यूज़ कर रहे हैं, सियान है तो सियान के ही पोर्शन में आप उसको डाल दीजिए, येलो है तो येलो के पोर्शन में डालेंगे, ब्लैक है तो ब्लैक के पोर्शन में डालेंगे, जो भी है आपका उसके पोर्शन में आप उसकी बोतल ला के सिंपल रिफ़िल कर दीजिए और कुछ नहीं करना होता। और बात करेंगे अब कॉस्ट की, तो रिफिलेबल इंक का जो प्राइस होता है वो होता है 1000 से 2000, यानी सारी इंक बॉटल्स की बात करेंगे वैसे तो 200-250 से लेके स्टार्ट हो जाते हैं। कंपैटिबल भी आते हैं। कंपैटिबल मैं कहूँगा जब प्रिंटिंग कॉस्ट आपका कम आ रहा है तो कंपैटिबल क्यों डालेंगे। बहुत ही फाइन इंक होती है अगर आप जेन्युइन इंक लेते हैं तो, अदरवाइज़ उसमें आपके हेड चोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप कंपैटिबल इंक यूज़ करते हैं, तो वो मैं भी रिकमेंड नहीं करता। इवन कंपैटिबल इंक अवेलेबल है जो कि कंपनी रिकमेंड नहीं करती और हम भी रिकमेंड नहीं करते उसको। जब प्रिंटिंग कॉस्ट कम होता है बॉस तो क्यों करें हम उसमें, हमें ज़रूरत ही क्या है, 2-4 रुपये एक्स्ट्रा। और जैसे बताया था इसकी लाइफ थोड़ा लंबी होती है, मैंने बताया पहले ही बताया, लॉन्ग टाइम के लिए होता है और लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। रिफिलेबल बॉटल्स की प्राइस कम है। कंपैटिबल इंक ऑल्सो अवेलेबल है पर हम भरेंगे नहीं, आपकी इच्छा है भरना चाहो भर लो, अपने रिस्क पे। ऑटो वारंटी हो जाता है, आप कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपका दबा के काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सन, एचपी और कैनन के प्रिंटर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, लगा लेंगे। एप्सन, कैनन और एचपी तीनों प्रिंटर अवेलेबल हैं। प्रिंटिंग का जो प्रिंटर का जो कॉस्ट है वो 8000 से लेके ये आपका 15000 तक ये जाता है और उससे ऊपर भी आता है। 18000, 20000, 22000 के भी आते हैं, 26000 के भी आते हैं, जैसा आप लेना चाहें। तो ये प्रिंटर स्टार्ट होते हैं 8000 से लेके 15, 20, 25 ऊपर जितना जाना चाहो जा सकते हो आप। प्रिंटिंग कैपेसिटी इनकी जैसे मैं बताया 3500 से 8000 पेजेस कंपनी प्रोवाइड करती है, बोलती है, बट आप फिर भी आप निकालेंगे तो ज़बरदस्त प्रिंटिंग आपको दे के जाते हैं। हेड एप्सन सिंगल, मैंने बताया ना एप्सन सिंगल फॉर ऑल कलर्स होता है। एचपी एंड कैनन कार्ट्रिजेस टाइप, एचपी और कैनन जो होते हैं कार्ट्रिजेस टाइप मैंने आपको दिखाया, जैसे ही आपने देखा भी होगा। तब चलते हैं दोस्तों बिफोर परचेज। अब परचेज अब बात आती है, आपने देख लिया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टैंक प्रिंटर्स के अंदर क्या क्या होता है, और इंक बेस्ड कार्ट्रिज बेस्ड जो प्रिंटर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो अब इसको बिफोर परचेज आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहली बात तो आप कनेक्टिविटी ज़रूर देखें। यूएसबी तो मिलता ही है, तो कनेक्टिविटी टाइप में आपको यूएसबी, वाईफाई, लैन, ये सब आपको मिलना चाहिए, तो ये आपकी बात बनेगी, आपका एक अच्छा प्रिंटर हो गई है। चेक फॉर प्रिंटिंग कैपेसिटी पर रिफिल, आप ये ज़रूर देखिए कि उसका जो प्रिंटर है, आप जो प्रिंटर लेने जा रहे हैं उसकी जो वो कंपनी कितनी रिफिलिंग पे कितने पेजेस वो ऑफ़र कर रही है, कि कितना पेजेस वो प्रिंट कर सकते हैं। वो मैटर नहीं करता है, बट उसका फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। डेफिनेट सी बात है, प्राइस मैटर करता है, तो प्राइस भी आपको चेक करना है। प्राइस चेक करने का मतलब ये कि आपका जो कम पैसे में ही अगर आपको सारे बेनिफिट्स और फीचर मिल रहे हैं तो आप क्यों ज़्यादा पैसे लेंगे। प्रिंटिंग रेजोल्यूशन एंड कलर्स आर गुड इन ऑल प्रिंटर्स, तो इस बात से बेफिक्र रहो कि भैया उसके प्रिंटिंग क्वालिटी कैसे होगी। प्रिंटर्स में जितने हैं कैनन, एचपी और एप्सन, क्वालिटी ज़बरदस्त है सबकी, ये निश्चिंत रहो, आप छोड़ दो इसकी टेंशन। चेक फॉर रिफिलिंग कॉस्ट, हाँ रिफिलिंग कॉस्ट सब ज़रूर देखिए कि पर बोतल उनके क्या कॉस्ट आ रहा है। रिफिल आप करते हो तो उसमें उनकी क्या चार्जेस, बोतल के क्या चार्जेस लगते हैं, मार्केट में कितने प्राइस लगता है, ये आप ज़रूर देखिएगा। और ड्यूरेबिलिटी एंड वारंटी, वारंटी नॉर्मली तो हर मतलब प्रिंटर पे 1 साल की मिलती है, बट उसमें एक कंडीशन होती है कि मैक्सिमम अप टू इतने पेजेस की वारंटी होगी है। सपोज दैट उन्होंने बोल दिया कि 50,000 पेजेस तक या 1 ईयर, ये ऑप्शन वो दे सकते हैं, यानी 50,000 पेजेस या 1 साल की वारंटी, या तो 1 साल तक वारंटी ले लो, या 50,000 अगर आपके क्रॉस हो तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। इन प्रिंटर्स में एक खास बात होती है, इन प्रिंटर्स में सभी प्रिंटर्स में चेक बॉर्डरलेस प्रिंटिंग। अगर A4 पेपर पे
नॉर्मली A4 कंडीशन ये पढ़ लेना, कई जगह वो लिखते हैं कि ये इस साइज़ में A4 वो प्रिंटिंग होगी बस बॉर्डरलेस, अदरवाइज़ A4 में नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको नहीं होनी है। A4 में अगर वो बॉर्डरलेस प्रिंटिंग करता है तो ही वो जेन्युइन बॉर्डरलेस प्रिंटर है। अदरवाइज़ अगर से छोटे एरिया या फ़ोटो साइज़ में 4x6, 4x5x7 में अगर वो प्रिंट करता है बॉर्डरलेस, इट मीन्स वो क्या फ़ायदा, वो तो फिर वो A4 के अंदर वो इस साइज़ में प्रिंटिंग करके दे रहा है, वो बॉर्डरलेस प्रिंटर नहीं होगा। अगर आपको ज़रूरत है बॉर्डरलेस प्रिंटिंग की तो आपको ये देखना है। और चेक फॉर प्रिंटिंग स्कैनिंग इन सॉफ्टवेयर। अब भैया प्रिंटर का और स्कैनिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कितना यूज़र फ्रेंडली है। आपको मैं कमी बताता हूँ कैनन के अंदर कि जब आप प्रिंटिंग में जाते हैं तो प्री डिफाइंड पेजेस और सेटिंग्स होती हैं उसमें। जब आप ग्लॉसी पेपर चूज़ करते हैं तो सब फ़ोटो पेपर के ऑप्शन को प्री डिफाइंड देता है, वहाँ बड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज़ जो एप्सन का जो प्रिंटर है मैंने देखा है वो फुल ऑप्शंस आपको देता है, फुल सेटिंग्स आपको देता है, आप उसको आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिए। HP में भी मिलती है ये चीज़, मैंने देखा हुआ है। बट स्कैनिंग का थोड़ा सबका कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, बट वो यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आपको आदत है तो अगर आप अच्छे यूज़र हैं, बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को तोड़ निकाल लेते हैं तो आपके लिए सिंपल सी बात है। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बेस्ट प्रिंटर बता पाऊँ। कुछ बेसिक सी चीज़ें अगर आप उसको रिव्यू करें तो या कंपेयर करें तो आप बेस्ट प्रिंटर छाड़ सकते हैं अपने लिए। आप अपनी तरफ से कंपेयर कीजिए प्रिंटर्स को, उनके फ़ीचर्स को, उनके प्राइस को, नेट पे, गूगल पे, हर जगह देखिए, ऑनलाइन देखिए या ऑनलाइन स्टोर्स पे चेक कीजिए और फिर मार्केट में विज़िट करके देखिए। आपको जो बेस्ट पड़ेगा आप परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड जय हिंद।